आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि बिहार एसआई और बिहार एसएससी सीरियल दोनों में ही साइंस पूछता है 25 नंबर का। तो चलिए इसको देखिए। कहता है पहला प्रश्न वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या है? तो वोल्ट मीटर जो है विभवांतर मापने का यंत्र है। आपका आंसर हो जाएगा पहला, वोल्ट मीटर विभवांतर मापने का यंत्र है। अगला देखिए, कहता है श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध का मान बढ़ाने से वोल्ट मीटर की सीमा क्या होगा? तो इसका सूत्र है V बराबर IR। कहता है प्रतिरोध बढ़ाएंगे, प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो V का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। V का मान भी कहता है बढ़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाले मात्रक कौन है? यानी कि डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाले मात्रक है सेटेन। कौन हो जाएगा आपका आंसर? सेटेन। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है एंटी फ्रीज एजेंट का काम है। एंटी फ्रीज एजेंट का क्या काम है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, रेफ्रिजरेटर में पानी की खपत को कम करना रेडिएटर का काम है। आपका आंसर क्या हो गया? रेडिएटर में पानी की मात्रा खपत को कम करना। यह गलती लिखा गया है। रेडिएटर में पानी की खपत मात्रा को क्या करना है? कम करना है। एंटी फ्रीज का काम है। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है कौन सा पदार्थ बहुत अच्छा चालक है? तो आपका आंसर हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है CO2 किस्म के अग्निशामक में किस रंग का पेंट किया जाता है? तो आपको याद रखना है लाल रंग का। कौन रंग का? लाल रंग का। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है गैस वेल्डिंग में ब्लो पाइप को प्रज्वलित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो आपको याद रखना है घर्षण राइटर का। किसका? घर्षण राइटर का उपयोग करते हैं। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है प्रकाश का रंग किन किन पर निर्भर करता है? तो केवल तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। आपका आंसर हो जाएगा पहला, प्रकाश का रंग किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो आपको याद रखना है केवल तरंगदैर्घ्य द्वारा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है नाभिकीय संयंत्र में मॉड्यूलेटर का क्या काम है? तो आपको ध्यान देना है कि न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है। मॉड्यूलेटर क्या करता है? नाभिकीय संयंत्र में न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है। अगला नेक्स्ट देखिए प्रश्न, कहता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको याद रखना है C6H12O6। C6H12O6। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है धारा को मापने का मात्रक है। धारा को मापने का मात्रक है। तो आपको याद रखना है आमीटर। क्या रखना है? आमीटर। आमीटर जो है धारा के मापने का मात्रक है। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है श्यानता से संबंधित विशेषता है। श्यानता से संबंधित विशेषता है। तो आपका आंसर हो जाएगा स्नेहक तेल। स्नेहक तेल। हम जो है बहुत ही ध्यान से ये सेट बनाया हूँ। बिहार में जितने भी एग्जाम हुआ है प्रीवियस को देखकर, RRB, ग्रुप डी, NTPC, SSC, इन सभी को देखकर हमने एक सेट तैयार किया हूँ साइंस का, जो आप लोगों के बहुत ही काम का है। बहुत ही काम का है। एग्ज़ाम में लड़ेगा। 20 नंबर जरूर लड़ेगा, इससे कम नहीं लड़ेगा, ज़्यादा लड़ सकता है। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषक से बनती है? तो अम्ल वर्षा जो है SO2 और NO2। तो SO2 और NO2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है अम्ल वर्षा। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन प्राप्त करता है कहाँ से? अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करता है? तो दाल से। कहाँ से? दाल से। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है किस अम्ल का उपयोग सीसा बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग सीसा बैटरी में किया जाता है? तो आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल।
अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये सब प्रश्न पूछा हुआ है प्रीवियस, तो ये सबको आप लोगों को ध्यान देना है। कहता है किस अम्ल का उपयोग सीसा बैटरी में करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया आपका आंसर। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर। क्या याद रखना है आपका 25 सेंटीमीटर। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है थर्मामीटर भरने के लिए पाला क्यों उपयोग है। थर्मामीटर में पारा ही क्यों भरा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं भरा जाता है, क्यों? क्योंकि कांच की दीवार ना चिपके, कांच की दीवार पर यह ना चिपके, दिखने में चमकीला आसानी से पढ़ा जा सके, यह ताप का सुचालक है, ये सभी है, ये सभी है। अगला देखिए, कहता है निम्न में से प्रकाश का लघुत्तम तरंगदैर्घ्य, किसका लघुत्तम तरंगदैर्घ्य, तो लाल का ज़्यादा आता है तो बैगनी का कम हो जाएगा। किसका कम हो जाएगा, बैगनी का कम हो जाएगा। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है रेडियो सक्रियता कार्य में होती है, यानी कि सीधे सीधे समझना है कि रेडियो सक्रियता क्रिया में क्या होता है। रेडियो सक्रियता क्रिया में क्या होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ध्यान देना है 3 नंबर। यह एक नाभिक है जो स्वतः उत्सर्जित होते रहती है। डी नहीं डालिएगा क्योंकि डी भी फंसा होगा घर से, तो डी आपका आंसर नहीं होगा, कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यह नाभिक ऊर्जा जो स्वतः उत्सर्जित होते रहती है, नाभिकीय सक्रियता क्रिया में, ये बात सही है। अगला नेक्स्ट देखिए, कहते हैं ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है, तो आपको ध्यान देना है आवृत्ति पर। किस पर, आवृत्ति पर। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है आवृत्तियों की परास से अधिक ब्रॉडबैंड संरचना सिग्नल भेजता है निम्न रूप में, किस रूप में भेजता है, तो आपको याद रखना है रेडियो तरंगे के रूप में भेजता है ब्रॉडबैंड। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है एक अस्थायी चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, कब नष्ट हो जाता है, जब इसे चुंबकीय बल हटाता है तब। जब इसे चुंबकीय बल हटा देंगे तो चुंबकत्व क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्तों, ये जो है प्रश्न बहुत ही VVI है, पूछा हुआ प्रश्न है, तो चलिए इसको देखिए। कहता है एक कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर पहला 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है घूर्णन गति में बल के अनुरूप है। घूर्णन गति में बल किसके अनुरूप है, तो आपको ध्यान देना है बल आघूर्ण के अनुरूप है। घूर्णन गति में बल किसके अनुरूप है, तो बल आघूर्ण के अनुरूप है। अगला नेक्स्ट देखिए, अंतिम सवाल, कहता है चुंबकीय पदार्थ पारगम्यता इकाई से कुछ कम होती है, क्या कहती है, कहता है चुंबकीय पदार्थ की जो पारगम्यता इकाई होती है वह कुछ कम होती है, क्या कराती है, तो आपको याद रखना प्रतिचुंबक कराती है। आपका आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबक कराती है। आई होप हमने प्रीवियस पेपर, वर्तमान पेपर और भविष्य में आने वाले पेपर को ध्यान में रखकर आपके लिए सेट तैयार किया हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।